नमस्कार सभी जनता को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन टॉप करने के कुछ टिप्स जानेंगे, जिसके लिए मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं टॉप करने के टिप्स। तो पहले अगर आपको करना क्या है, सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जाते ही सबसे पहले आपको पेपर को पढ़ना है, ठीक है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से याद हो, पहले उसी प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। काटा पीटी ज़्यादा ना कर रहे हैं, कटिंग ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। उत्तर अलग ढंग से लिखें, ठीक है। और बीच में कॉपी खाली ना छोड़ें, ऐसा लगे कि कॉपी भरी भरी सी हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उत्तर कैसे लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपको जो प्रश्न पहले याद है, मान लीजिए आपको उत्तर क्रमांक 12वां का याद है, ठीक है। तो उत्तर क्रमांक 12 में का खा गा, ऐसे 3 प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि आपको उत्तर क्रमांक 12 और का याद है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये खंड खा का है तो सबसे पहले ऊपर डाल लेना है खंड खा, ठीक है। फिर डालना है आपको उत्तर क्रमांक। कुछ लोग तो उल्टे सीधे उत्तर लिख देते हैं, उन्हें लिखने का तरीका ही नहीं पता होता है, ठीक है। आपको यूनिक तरीका से लिखना है। आपकी जो कॉपी है वो दूसरों से अलग होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो आपको एग्जामिनर खुश होकर के अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है उत्तर क्रमांक 12, और फिर लिखना है का। जैसे का लिख रहे हो तो का डालना है। उसके बाद आपको खा याद नहीं है तो ऐसा नहीं करना है कि आप जगह छोड़ें, ठीक है। उसके बाद आपको अगर उत्तर क्रमांक 12 का गा वाला याद है तो गा लिखेंगे। अगर गा वाला भी नहीं याद आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, उत्तर क्रमांक 13 याद आया, सीधे 13 लिखेंगे, ठीक है। अंत में उन प्रश्नों को करना है जो आपको याद नहीं है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे जैसे, और इसी तरह से हेडिंग बनाकर लिखेंगे। जैसे उत्तर क्रमांक 12 का पे, इधर मैं आपको मॉडल पेपर में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। यह प्रश्न नंबर 12 का श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा पूछ रहा है, यानी करुण या श्रृंगार रस की, ठीक है। तो इनमें से आपको एक लिखना है, जिसके बीच में अथवा लिखा हो तो दोनों में से एक लिखना है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि दोनों की लिख देते हैं, ठीक है। आप किसी एक का लिखना है जिसके बीच में अथवा आया हो। जैसे अनुप्रियास और श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित पूछ रहा है, तो आपको इस अनुप्रियास और श्लेष में से एक का किसी का लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए 12वां याद है, सबसे पहले 12 का, ठीक है। तो इसी तरह से आप लिखेंगे, ये खंड खा का है। उसके बाद डालेंगे आप उत्तर क्रमांक 12 का करुण रस उदाहरण बना देंगे, ठीक है, वो हेडिंग बना देंगे, सॉरी। और इसकी परिभाषा लिखना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है उदाहरण सहित लिखना है, तो एक उदाहरण भी लिखना है। उसके बाद मान लीजिए आपको उत्तर क्रमांक 12 का खा याद नहीं है और गा याद है, तो उसके बाद आप डालेंगे उत्तर क्रमांक 12 गा। ऐसा नहीं है कि आप खा के लिए जगह छोड़ दें, जगह बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, वरना आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैंने टिप्स जो लिखे हैं, इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो पहले पेपर को पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, सबसे पहले। और जिसका उत्तर अच्छे से याद हो उसी को पहले लिखना है। राइटिंग में बिल्कुल काटा पीटी नहीं करना, अच्छी राइटिंग में लिखना है। और उत्तर अलग ढंग से लिखना है, यूनिक लिखना है। जैसे मैंने बताया है, इस तरह से हेडिंग बना के लिखोगे, उल्टा सीधा नहीं लिखना है, ठीक है। और प्रश्न को नहीं उतारना है, उत्तर क्रमांक डालना है। कुछ बच्चे तो प्रश्न ही उतार देते हैं, उसके बाद उत्तर लिखते हैं, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं उतारने हैं, क्योंकि आपको इतना समय नहीं मिलेगा वहाँ पे, वरना पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छी राइटिंग में, ठीक है। और उसके बाद है सभी प्रश्न के उत्तर जरूर लिखना है। जिसका प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसे पहले लिख दें, जिसका नहीं आ रहा है तो अपने शब्दों में लिख दें, जैसा याद आ रहा है वैसा लिख दें। लिख करके जरूर आना है, ठीक है। जैसे किसी का नहीं आ रहा है तो इसी में से किसी गद्यांश में से उसका आंसर छाप दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ प्रश्नों में कई सारे गद्यांश रहते हैं, इसी में से कहीं से बीच से लिखना शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ लिख देना है, खाली नहीं छोड़ना है एक भी प्रश्न। अगर आप खाली छोड़ करके आएंगे उसमें आपको क्या मिलेगा, 0 नंबर, ठीक है। अगर आपने लिख दिया, कुछ ना कुछ लिख दिया है, तो एग्जामिनर के मन की बात है कि कुछ ना कुछ तो वो देगा, 1 नंबर 2 नंबर तो दे ही देगा, तो आपके नंबर तो बढ़ेंगे ही। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं, और जिस प्रश्न का उत्तर याद ना हो उसे बनाने का ज़रूर प्रयास करें, ठीक है। और आपने जैसा भी पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो उसे बढ़ा चढ़ा करके लिखने की कोशिश करें, शब्दों की बनाने की कोशिश करें पूरी, ठीक है। और अंकों के हिसाब से उत्तर दें।
पता लग रहा है कि आपका प्रश्न 2 ही अंक का आप लिखे जा रहे हैं एक पेज, ठीक है। अगर 2 अंक वाला कोई प्रश्न है तो आप उसका 3-4 लाइनों में उत्तर दें ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों में, 4 लाइनों में उत्तर दे दें, बहुत हो जाएगा, वरना 2 ही 3 लाइनों में बहुत हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5-6 नंबर का है, तो एक पेज से ज़्यादा, एक पेज तो लिखो उसमें, ठीक है। एक पेज लिखने की कोशिश करें, ठीक। तो इसी तरह से आपको लिखना रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। आप समझ गए होंगे ये 7 टिप्स मतलब हैं, इन्हें अच्छे से फॉलो करना है और कॉपी को इसी तरह से लिखना है। और एग्ज़ाम में हॉल में जाने से पहले और पेपर बँटने से पहले आपको 5 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है, तो इस तरह की लाइन बना लें। कॉपी में ऐसी लाइनें नहीं बनी होती हैं, ठीक है। इस दिशा में स्केल लेकर जाना है, स्केल से आपको इस तरह की लाइनें बना लेना है, ठीक है। और जो प्रश्न पहले याद है उसी को करना है, ठीक। और कोई भी प्रश्न मिस ना हो, सारे प्रश्न करना है। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको। अगर एग्ज़ाम में कोई गद्यांश आ गया है, गद्यांश का उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे, तो गद्यांश हमारा खंड का में होगा। गद्यांश हमेशा खंड का में आता है। तो अगर हमारा जैसे यहाँ पे गद्यांश दिया है, 2 गद्यांश दिए हैं, ठीक है। एक तो ये है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है एक गद्यांश है, मगर उदास होना भी बेकार है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक दिया है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे भाषा और संस्कृति का एक अटूट अंग है ना, और आवश्यकता है, इस तरह से दिया है। आपको मान लीजिए ऊपर वाला नहीं आता है, ये नीचे वाला आता है, भाषा और स्वयं संस्कृति। तो आप सबसे पहले इसी को लिखेंगे, ऊपर के 2 शब्द और नीचे के 2 शब्द। जिस गद्यांश की आप व्याख्या कर रहे हैं, मतलब प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे खंड का, और उत्तर क्रमांक आप तीसरा कर रहे हैं, आपको मान लो तीसरा आ रहा है, तीसरा का अथवा वाला आ रहा है। इसमें 2 व्याख्याएँ हैं, मतलब 2 गद्यांश दिए हैं, ठीक है। उनकी जिनकी व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये अथवा में दिया है, ठीक है। अगर अथवा वाला आप कर रहे हैं तो लिखेंगे अथवा, ठीक है। ये लिखना बहुत अच्छा रहता है, जिससे एग्जामिनर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कॉपी चेक करने में, ठीक है। तो भाषा स्वयं संस्कृति, शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2-3 शब्द लिखते हैं, महती आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद संदर्भ हेडिंग बनाएंगे। संदर्भ में आपको पाठ लेखक इंक्लूड करना होता है। उसके बाद मान लीजिए आपका दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, वो बनाएंगे। इसमें लिखना है लेखक कहता है, और जैसे ही आपको याद है उस तरह की लिख देंगे, नहीं याद है तो इसी में से छाप दोगे, ठीक है। ये है रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो लिख सकते हैं लेखक का कहना है, लेखक कहता है, और वहाँ की यहाँ से यहाँ तक लिखना शुरू कर दिया, पूरी यही छाप दोगे, ठीक है। जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, अपनी सभी दोस्तों के शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। आपके सारे मित्र मतलब अच्छा सा अच्छा लिख करके आएँ, मैं यही कामना करता हूँ। आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करें, यही मेरी कामना है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।